बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। जिसमें प्राकृतिक संख्या को आपको गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या बताया गया था, जिसमें हम जिसको नेचुरल नंबर जिसको बोले थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या, जिसमें किसी चीज़ को गिनते हैं वो गणन संख्याएं होती हैं, उसको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। इसके बाद इसमें हम लोग होल नंबर पढ़े थे। होल नंबर, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में केवल जीरो, जो प्राकृतिक संख्या थे उसमें केवल जीरो मिला दिया गया था और प्राकृतिक संख्याओं को उसके साथ लिख दिया गया। ये जो है होल नंबर हो गई थी। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे। इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें आज पूर्णांक संख्या पे ही विशेष फोकस करना है। पूर्णांक संख्या आपको बताया गया था कि जीरो बीच में होता है, दाहिने साइड में 1 2 3 टू इनफाइनाइट, और बाएं साइड में -1 -2 -3 टू इनफाइनाइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया था कि जीरो से आगे जब आप पढ़ेंगे दाहिनी साइड में तो संख्या बड़ी होती जाती है, और जीरो से जब बाएं साइड में जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाती है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें मूल रूप से आज योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, योग का तत्समक अवयव विशेष देखना है। योग का तत्समक अवयव ये होता है जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। योग का तत्समक अवयव जीरो होता है। तत्समक अवयव का मतलब उस किसी संख्या में जीरो जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त हो। अगर वही संख्या प्राप्त होगी तो उसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 5 है, इसमें जीरो जोड़ो तो ये 5 ही प्राप्त होगा। तो योग का तत्समक अवयव जीरो होता है। और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। ये सब ध्यान देना है आपको। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब, यदि 5 लिखा है, 5 लिखा है धन में, तो आप ऋण में 5 लिख देंगे, जीरो हो जाएगा। ये योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे लिखा है ऋण 14, तो इसमें आप धन 14 लिख देंगे, ये हो जाएगा जीरो। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जो संख्या लिखी रहे चिन्ह सहित, देखो उसको, जो संख्या, जैसे ये ऋण 14 लिखा था तो हम धन 14 लिख दिए। इधर 5 लिखा था, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ धन मानते हैं हम। अगर यहाँ 5 लिखा था तो यहाँ हम ऋण 5 लिख दिए, तो ये जीरो हो जाता है। इसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह सहित आप उल्टा उसी को लिख दीजिए बस। इसके बाद है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव का मतलब, तत्समक अवयव का मतलब वही संख्या प्राप्त हो। यदि 5 है तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे, 1 का, तो ये 5। गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। तत्समक अवयव 1 को बोला जाता है। जैसे उसमें योग का तत्समक अवयव 0 होता है, वैसे गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। यदि यहाँ 100 लिखा है, 1 का गुणा करेंगे तो आप 100 ही प्राप्त होगा। तो ये गुणा का तत्समक अवयव 1, ये तत्समक अवयव, इसको विशेष तौर से आपको ध्यान पे रखना है। इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स उल्टा। यहाँ आप योगात्मक प्रतिलोम पढ़े थे। प्रतिलोम मीन्स जो चिन्ह दिया था योग में उसी का उल्टा लिख देते थे। यहाँ आप गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ेंगे। जैसे यदि 5 है तो गुणात्मक प्रतिलोम का 1/5 कर देंगे। आप ये जानते हैं कि हर संख्या के नीचे 1 आप लिख सकते हैं, तो इसी को आप, जब 5/1 होता है तो इसको 1/5 कर देंगे, और ये गुणात्मक प्रतिलोम में इसका मान 1 होना चाहिए। जैसे 1/6 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आप 6 लिख देंगे। तत्समक अवयव आपको ध्यान देना है। योग का तत्समक अवयव रहे 0 आपको समझना है। योगात्मक प्रतिलोम रहे तो उसका उल्टा, ये +5 था तो ये -5 आपको समझ लेना है। और गुणात्मक प्रतिलोम में जैसे 5 था
गुणा का तत्समक अवयव में 5 था तो 1 का गुणा किए तो वही आ गया। तो इसमें गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको बताया गया जो संख्या दी रहे उसी का उल्टा लिख दो। ये गुणा में कह रहा है। योगात्मक होता तो चिन्ह में उल्टा करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणा में रहेगा तो भाग में कर देना है। ये 5 है तो 5 को आप 1/5, यहाँ 1/6 दिया गया था तो इसको आप 6 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान का चिन्ह ऐसे होता है, और जहाँ ये चिन्ह लग गया निरपेक्ष मान का, वहाँ जो धन ऋण का मान होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे यदि ऋण 3 का निरपेक्ष मान निकालना है तो ये 3 हो जाएगा। धन 3 का निरपेक्ष मान निकालना है तो ये 3 हो जाएगा। मतलब निरपेक्ष मान में क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं उससे ये अलग हो जाता है। जो चिन्ह रहेगा उससे चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पूर्णांक में पढ़ेंगे। पूर्णांक में आपको ये बताए थे, इधर कि ये संख्याएं लिखी रहती हैं ऐसे समान दूरी पर, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये संख्याएं ऐसे दी रहेंगी। आपसे पूछा जाता है कि 2 और ऋण 3 के बीच के सभी पूर्णांक बताओ। 2 और ऋण 3 यहाँ ऐसे दिया है इतने दूर का। 2 और ऋण 3 के बीच के सभी पूर्णांक तो आप ऐसे लिख देंगे। ऋण 2, देखो ऋण 3 है ना, तो यहाँ ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, ये 1 और 2, ये 2 और ऋण 3, 2 और ऋण 3 के बीच में पूछेगा तो 2 का मतलब ये 2 इसके अंदर नहीं आएगा, केवल 2 और ऋण 3। 2 का मतलब 0 1 तक लेंगे, इसके बीच की संख्या पूछा है ना तो वही लेंगे। जैसे आपसे फिर 0 और ऋण 5 के बीच में पूछा जाए, 0 और ऋण 5 के बीच के सभी पूर्णांक बताओ, तो 0 और ऋण 5, 0 और ऋण 5, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, इसके बाद 0 है तो ये लिखेंगे। तो ये जो है पूर्णांकों के बीच जब भी पूर्णांक संख्या पूछी जाए तो आप एक संख्या रेखा बनाकर उस पर, जैसे 5 और ऋण 2 के बीच के सभी पूर्णांक पूछा जाए, 5 और ऋण 2 के बीच के, तो ऋण 1 0 1 2 3 4 इतना आप लिख देंगे। बच्चों यहाँ पूर्णांकों का योग हम जो देख रहे हैं लिखा है, पूर्णांकों के योग में बहुत सावधानी बरतनी है। और गणित में ये समझ लीजिए, अगर इसको आप समझ गए तो गणित आपकी आसान हो जाती है। पूर्णांकों का योग करना है, जैसे यहाँ दिया है ऋण 3 और ऋण 5, -3 -5, ऋण 3 ऋण 5 दिया है। तो देखिए ये योग है। योग में देखिए जो अगर दोनों 2 या 3 संख्या रहे, सब में एक ही समान चिन्ह लगा रहे, ऋण यहाँ, तो आप ऋण ऐसा लिख देंगे और 3 और 5 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8। यदि ऋण में संख्या रहेगी दोनों, जो 2 संख्या 3 संख्या जितनी संख्या दी रहे, जैसे यहाँ दिया है ऋण 2 ऋण 1 ऋण 4, सब में ऋण ऋण लगा है तो आप यहाँ ऋण लिख देंगे, लेकिन सब में होना चाहिए। यहाँ ऋण लिख देंगे और इन अंकों को आप जोड़ लेंगे, 2 1 3 और 4 3 7, ये हो जाएगा ऋण 7। इतना आपको ध्यान देना है कि जैसे ऋण 8 है, ऋण 5 है, तो ऋण दोनों में लगा है तो ऋण यहाँ लिख दीजिए, 8 5 13। यदि ऋण वाली संख्या रहेगी तो आप ऐसे, चाहे जितनी ऋण संख्या है सबको देखो, जितना भी सवाल दिया रहे उसमें देखो ऋण वाली संख्या है तो उनको अगल बगल करके ऋण का चिन्ह लगाकर और सबको जोड़कर लिख दो। जैसे यहाँ देखो धन 5 और 5 दिया है तो इसको भी हम जोड़ते हैं, 5 5 10 लिखते हैं, लेकिन धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता इसलिए इसको लगाते नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ धन चिन्ह है। 13 धन 10, 13 धन 10, तो ये 23। यहाँ देखिए यहाँ धन था यहाँ धन था तो यहाँ धन, यहाँ धन यहाँ धन यहाँ धन। अब यहाँ देखो इसमें ये ऋण था यहाँ ऋण था तो इसलिए यहाँ ऋण आएगा,
अब अंकों को जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ ऋण था, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, ऋण आ गया, और इसको आप जोड़ रहे हैं, जो अंक है उसको जोड़कर चिन्ह आप ऋण ही लगा रहे हैं। जैसे धन वाले में 5 धन 5, तो यहाँ चिन्ह धन का होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है इस चीज़ को। इसी प्रकार से देखिए, यदि ऋण धन दोनों हो जाएं, जैसे एक दे दिया 10 ऋण 10 धन 8, यदि ऐसा रहे तो इन संख्याओं में आपको क्या करना है, चिन्ह को आप देख लेंगे कि एक में ऋण है, एक में धन, बस चिन्ह छोड़ देंगे। अब उसमें देख लीजिए कौन अंक बड़ा है, कौन संख्या बड़ी है, कौन छोटी है। अब 10 में से 8 घटा देंगे, मतलब जो बड़ी होगी उसमें से छोटी घटा देंगे। लेकिन ये कब, जब एक चिन्ह ऋण रहे, एक चीज एक चिन्ह धन रहे तब। यदि ऋण ऋण रहेगा जोड़ लेंगे, धन धन रहेगा जोड़ लेंगे। यदि एक में ऋण एक में धन, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 10 में से 8 घटा देंगे। इसमें आप चिन्हों को मत देखिए, केवल यही देखना है कि एक में ऋण एक में धन, तो बड़े अंक में छोटे अंक को घटा देंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, आएगा 2। और बड़े अंक का चिन्ह क्या है उसको आपको ध्यान देना है कि बड़े अंक का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ ऋण आप लगा देंगे। यहाँ जैसे दिया है 5 ऋण 2, अब देखिए आपको यहाँ चिन्ह कोई नहीं है, जिसको हम धन मानते, एक धन हो गया, एक ऋण हो गया, एक धन एक ऋण। तो आपको जब धन ऋण दोनों रहे तो आपको बताया गया चिन्ह छोड़ दीजिए, केवल एक बार देख लीजिए बस कि हाँ धन ऋण है, तो बड़े में से छोटे को घटाइए, 5 में से 2 घटा दिए, आ गया 3। और यहाँ बड़े वाली संख्या का चिन्ह क्या है, धन, तो इसलिए धन नहीं लगाया जाएगा। देखिए फिर से दूसरा, जैसे यहाँ ऋण 3 है और ऋण 13 है, ऋण 3 ऋण 13, इसको तो अच्छा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको जाने दीजिए। इसमें देखिए ऋण 13 है और धन 5 है, ये तो इसमें देखिए एक ऋण एक धन, तो आपको बताया गया है ऋण धन देख लीजिए, और जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी घटा दीजिए, 13 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 8। अब बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है उसको आप यहाँ लगा देंगे। ये बेटा बहुत आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर, जिसको बोर्ड मास फार्मूला कहते हैं, उस पे हम लोग फिर से हाजिर होंगे।